Good morning, friends. Generally, in day to day conversation, we use certain words just to, enrich our spoken English, like whenever, whatever, whatsoever, whichever. These are the words that we often use to connect ideas. Like when you say कि जैसे आप कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी वट एवर जो कुछ भी हम जानते हैं वट एवर आई नो तो जो कुछ भी हम जानते हैं वो आपको बताना चाहते हैं वट एवर आई नो आई वॉन्ट टू टेल यू आई वॉन्ट टू टीच यू आई वॉन्ट टू हेल्प यू और वेर एवर आई गो जहाँ भी मैं जाऊँ वेर एवर यू गो you will find that people often talk in different languages. आप जहाँ भी जाएंगे लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हुए पाएंगे wherever you go जहाँ भी आप जाएंगे wherever का मतलब हुआ जहाँ भी wherever you go you will find people of different languages different cultures उसी तरह से whatsoever जितना भी मैं whatsoever I can do for you, I will do. Similarly, there are certain words that we often use in day-to-day spoken English. Like whenever you want to say कि ये काम को करने दो और ये काम होने दो, let it be done. तो let से बहुत सारा sentences बनता है. Let him go, उसको जाने दो. Let it be done. Let it be finished. Let it be कंप्लीटेड इससे कंप्लीट होने दो तो लेट से भी बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं अंतर यही है कि लेट के बाद यदि कोई प्रोनाउन यूज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे जैसे लेट हिम स्पीक उससे बोलने दो लेट देम टॉक टू अस उन लोगों को हम लोगों से बात करने दो लेट के बाद कोई भी प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है ही का हिम होता है दे का देम होता है तो इसी तरह से हम लोग कहीं 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 पर ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं जैसे हमें उनसे बात करनी चाहिए आई मस्ट टॉक टू हिम आई मस्ट टॉक टू हिम हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए आई मस्ट टॉक टू देम यस आई टोल्ड देम अबाउट माई प्रोग्राम मैंने उनको अपने प्रोग्राम के बारे में अवगत कराया आई मेड देम अवेयर ऑफ द प्रोग्राम मेड देम अवेयर ऑफ द प्रोग्राम सो वी यूज ऑब्जेक्ट ऑल्सो लाइक ही टोल्ड मी अबाउट हिज प्रोग्राम उसने अपने प्रोग्राम के बारे में मुझे बताया तो ऑब्जेक्ट का भी यहाँ यूज करते हैं और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो पैसिव फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं और अच्छा ही होता है वो बोलने चालने के लिए जैसे इट इज ऑफन सेड ये ऐसा कहा जाता है इट इज ऑफन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये ऐसा कहा जाता है इट इज ऑफन सेड दैट ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है इट इज ऑफन सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इसी को हम पैसे फॉर्म में भी अच्छा से बोल सकते हैं ऑनेस्टी इज सेड टू बी द बेस्ट पॉलिसी ये एक अच्छा सेंटेंस होगा बोलने में ये अच्छा लगेगा इट विल बी ब्यूटिफुल ऑनेस्टी इज सेड टू बी द बेस्ट पॉलिसी ही इज सेड टू बी द बेस्ट पर्सन वी शुड टॉक टू he is known to be the best advocate in this city they are known to be the best people we can contact with uh, these are the best cities we are looking forward to अब है कि कुछ ऐसे नॉन फाइनाइट्स हैं जिनका यूज होता है उनके बाद हमेशा ये भर प्लस आईएनजी यूज किया जाता है जैसे देखिए लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जितने भी नॉन फाइनाइट्स जो इस तरह के होते हैं जिस तरह से जेरेंड फॉर्म में उनको यूज किया जाता है जैसे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमिंग सून वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून वहां पर भर प्लस आईएनजी हम जेरेंड फॉर्म देते हैं वहां पर कभी भी टू इन्फिनिटी फॉर्म नहीं देंगे जैसे देखिए सजेस्ट है दे सजेस्टेड अस डिलीवरिंग द गुड्स इन टाइम
suggested us delivering the goods in time. Avoid है, जैसे avoid के बाद हमेशा भर प्लस आएंगे. He avoids talking to us. वो हम लोग से बात करना पसंद नहीं करता है और नहीं चाहता है. He avoids talking to us. She avoids going there. वो वहाँ जाना पसंद नहीं करती है. उसी तरह stop है. They stopped us from going there. Prevent है. They prevented us from talking about this matter. उसने हम लोगों को इस बारे में बात करने से मना किया. प्रिवेंट फ्रॉम हमेशा होता है. प्रोहिबिट फ्रॉम, वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग एनी काइंड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक. वी आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग टू द रॉन्ग साइड. We are prevented from going there, like that. So there are certain non-finites which are followed by verb plus ing. Most of the verb followed by prepositions are followed by verb plus ing, like she insists us on our going there. The teacher insists the students on studying hard. So if any non-finite is having a preposition with that, we will use verb plus ing. Like you may use the word like look forward to. That is also having a preposition to. We are looking forward to seeing you soon. Seeing you soon, verb plus ing. That is how we generally use certain beautiful words in day-to-day conversation. So making the spoken English more beautiful, we have to use certain words. Whatsoever, whatever, whatsoever you have said, I will follow it. Wherever you go, जहाँ भी आप जाए, wherever you go, you must take your, Aadhaar card with you. Whenever you meet somebody, try to talk politely. Whichever book you want to buy, you must know about it, like that. So these are some of the words that we can use in day-to-day spoken English. Thank you. This is Eddie Singh on the channel Easy English by Eddie Singh.